नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे, जहां पर हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसीज, है ना, जो गवर्नमेंट हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो चाहे परमानेंट बेसिस पर हो। तो इसी दौर में मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर के आया हूं। ठीक है, उस वैकेंसी के बारे में भी आप जानेंगे, ध्यान सुनिएगा। ये जो वैकेंसी है ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। ठीक, ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहले बता दूं, टोटल पोस्ट जो है वो 90 है। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट आपको दिख जाएगी, यहाँ पर लिखी हुई है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, है ना, ये पोस्ट है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। आप इससे पहले इस वीडियो को आगे सुने, क्योंकि आप मुझसे बहुत भरोसा मानते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले वो चीज़ बता दूंगा कि ये जो जॉब है पूरी तरीके से शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट है। मतलब समझ जाइए कि शॉर्ट टर्म के लिए हायर कर रहे हैं, है ना। अब वो डिपेंड करता है फिर कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर जाए तो परमानेंट होते हैं नहीं होते हैं, देखिए इसके बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। हाँ, इतना जानता हूँ, इसमें लगने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना भी टर्म मिलता है कैसा काम करता है। ठीक है, और नो डाउट आप अच्छा काम करेंगे तो लोगों की नज़र में तो वहाँ आएंगे, है ना। फिर फर्दर क्या होता है ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि एक जो वैकेंसी है वो ये खुली हुई है ना। भरना ना भरना आपके हाथ में है, क्यों भरना है क्यों नहीं भरना है ये हम बातें बहुत सारे वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है आपको अपनी ज़रूरत और समय को देख कर काम करना है, तो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे परमानेंट हो। मैं कहता हूँ अगर कुछ समय के लिए कुछ मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस में ही काउंट होगा, तो चले जाना बेहतर है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये भी आसानी से थोड़ी ना मिल रहा है, इसके लिए भी तो रिटर्न वगैरह सब लेंगे, अभी इंटरव्यू होगा, सब होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। पोस्ट का नाम है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, एक असाइनमेंट मिलेगा। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जिस समय आपको ये असाइनमेंट मिला है, हाँ, अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, वो सब देखेंगे अभी अपन। तो आपको जो भी असाइनमेंट उस समय मिला होगा तो आप उस समय कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते, कहीं और कोई एडवोकेशन नहीं कर सकते, एडवोकेट नहीं हो सकते आप, बस आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सर, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है? 25 जनवरी 2024 से खुला हुआ है, और इसकी जो एंडिंग डेट है वो है आपकी 15 फेब 2024। आपको सिलेक्शन जो है पहले होगा आपका एक रिटर्न एग्जाम, है ना। पहले क्या होगा, आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम में इसको कई हिस्सों में बांट दिया इन्होंने, जैसे कि पहला है पार्ट ए, ये पूरी तरीके से एमसीक्यू है। फिर होगा आपका पार्ट बी, ये मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ मैं, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ये हो गया रिटर्न, रिटर्न मतलब आप समझ जाओ कि ये हो गया सब्जेक्टिव, है ना, आपसे लिखवाएंगे। और आपका पार्ट सी रहेगा, ये है आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम, इसमें रिटर्न एग्जाम हटा लो, सिर्फ इतना लिख लो। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये दो तो रिटर्न में ही आ गए। ठीक है, और ये आपका इंटरव्यू हो गया। बात समझ में नहीं? तो पहला पार्ट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव, दूसरा डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव लिख के दिखाना पड़ेगा, और पार्ट सी आपका इंटरव्यू हो गया। ओके, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, अभी हम वो सब नीचे देखेंगे। ठीक है, तो चलें अब आगे की तरफ बढ़े, है ना, ये जानकारी जरूरी थी। अच्छा, फीस 500 रुपीज़ है। ठीक है, सेंटर हर जगह मिलेगा नहीं, जहाँ ये दे रहे हैं वहीं आपको सेंटर लेना पड़ेगा। तो अच्छा, एज भी बता देता हूँ मैं यहीं पे आपको। जो एज है, देखिए, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 32। 32 की एज है। ओके ओके, इतनी बात है। तो टोटल 90 पोस्ट हैं, स्टार्टिंग डेट 25 जनवरी, एंडिंग डेट 15 फरवरी, मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 32। सिलेक्शन होगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी सब्जेक्टिव, पार्ट सी इंटरव्यू। 5 रुपए की फीस। पोस्ट का नाम लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, जो कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट है। ओके, इतनी बात, चल अब आगे चलते हैं, है ना।
तो ये सब मैंने पढ़ लिया, इतना भी आप देख रहे हो। अब यहाँ देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो जानना जरूरी था, सबसे पहला इनने पॉइंट बोला है आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना, लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। जिसके पास बैचलर डिग्री हो लॉ में, है ना। इसमें एक चीज़ और याद रखना है, जैसे मान लो कई लोग इंटीग्रेटेड डिग्री लेते हैं। मेरी ज़बान थोड़ी सी कट गई इसलिए अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, पर आप सुनने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। होता है ना, जैसे इतना सारा बोलता हूँ ना जब, तो ज़बान आ ही जाता है बीच में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब वो छाले का ही रूप ले लेता है धीरे धीरे, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में तकलीफ है, पर कोई बात नहीं है, आपके लिए तो चलेगा ये सब। ध्यान से देखना, तो इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ, मतलब इंटीग्रेटेड कई लोग करते हैं ना डिग्री, इसमें इंटीग्रेट मतलब दो तीन चीज़ें एक साथ हो जाती है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो किसी भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी से आपने किया तो वो चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बोली एंड करके इन्होंने, कि आप रिकॉग्नाइज होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। किस चीज़ के? फॉर एनरोलमेंट एज ए एडवोकेट, कि भाई आप एक एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट हो सकते हैं, ऐसा बार काउंसिल ने कहा हो, तो मतलब इसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चे जो 5वें साल में हैं, कौन से 5वें साल में? जो लोग 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर रहे हैं, तो 5 ईयर है तो आप मान लो अगर 5वें साल में हो तो भी आप भर सकते हो, एलिजिबल हो। सर लेकिन हमारा 5 साल वाला नहीं है, हमारा 3 साल वाला है, तो 3 साल वाले हो और अगर आप 3rd ईयर में तो भी आप भर सकते हो। तो 5 साल वाले कोई कोर्स कर रहा है लॉ का, 5th ईयर में है, भर लेगा। 3 साल वाला कोई लॉ कर रहा है, कोर्स कर रहा है लॉ वाला, तो 3rd ईयर में है तो भी भर लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इन्होंने इसमें कहा है, तो देखो पहला तो उन्हें लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री। दूसरा इन्होंने क्या कह दिया आपसे कि 5th ईयर 3rd ईयर वाले भी भर सकते हैं अपने अपने कोर्स के हिसाब से, अगर लास्ट ईयर में है वो। इनने कहा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको कुछ सर्च इंजन का ज्ञान होना चाहिए। ये कहते हैं एक ESCR है, एक मनु पात्रा है, एक SSC ऑनलाइन है, एक लेक्सिस नेक्सिस है और एक वेस्ला है। नहीं है ना अगर, तो मैंने जो लिखे उन पर ध्यान देना। ठीक है, लेक्सिस नेक्सिस वेस्लॉ, तो आपको समझ में आ रहा हूँ, यहाँ तो लॉ ही लगा, मतलब ये कुछ ना कुछ तो लॉ की जानकारी देती हैं जो भी करती हैं। मैं कभी गया नहीं इन साइड पे, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, पर मेरा मन जरूर हो रहा है देखूं जरा क्या है इसके कानून के बारे में, शायद कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए मुझे भी वहाँ पे, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। अब देखो एज लिमिट तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, 20 और 32 है। मेथड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये 3 फेज में ये सिलेक्शन हो रहा है, पार्ट 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है, पार्ट 2 जो कि सब्जेक्टिव है ना, और पार्ट 3 जो कि इंटरव्यू है। ठीक है, पार्ट 1 में ये आपसे ये देखेंगे कि आप जो है समझ पाते हैं, कानून की समझ आपकी समझेंगे, तो मतलब ऑब्जेक्टिव में कानून से जुड़े कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। और कॉम्प्रहेंशन स्किल देखेंगे, कॉम्प्रहेंशन मतलब रीडिंग स्किल होती है, तो मतलब कुछ उससे जुड़ा हुआ भी होगा, यानी कुछ पैराग्राफ होगा, पूछ लिया जाएगा। पार्ट 2 में रिटन एग्जामिनेशन है, ये राइटिंग कवर करेगा और आपकी एनालिटिकल यानी सोचने समझने की स्किल, तो वो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ देखना है। वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया। और इंटरव्यू तो देखो, डिटेल्स ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये जो भी आपको जानना है ये सब कुछ आपको मिलेगा। कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा? ये वेबसाइट दिख रही है, यहाँ चले जाओ आप। ठीक है, आराम से जाना, वो सब मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरे को बताना, मैं ढूंढ के दे दूंगा आपको। अब इनने एक चीज कही है कि जो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो एग्जाम है वो तो आपका एक ही दिन में हो जाएगा, है ना, 2 अलग अलग सेशन होंगे, बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी मिल जाएगा आपको, ये ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन की जो डेट है वो पहले से निर्धारित हो चुकी है ना, पार्ट ए पार्ट बी की, वो 10 मार्च है। 10 मार्च को आपको ये पेपर ले लेंगे, तो ये तैयारी आप पहले से ही रखें। ठीक है। और एग्जामिनेशन फीस मैंने आपको बता दी 500 है। क्लोजिंग डेट आपको सबको पता है। इंस्ट्रक्शन में बस ये फॉर्म जब आप भरें, सारे डॉक्यूमेंट अपने पहले से रेडी रख लें, स्कैन कर लें, है ना। जैसे सिग्नेचर और फोटोग्राफ इन्होंने बोला 50 KB के आसपास होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज इतना 5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट हो और 3.8 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो जाए। ठीक है, बाकी तो आप ये जानते ही हो कि ये सब चीज़ें हैं और तो कुछ है नहीं। समझ गया ना। तो ये छोटी सी जानकारी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो जबान ऐसी लड़खड़ा रही है ना, दब गई है, दब गई, दब जाती है बहुत। अक्सर लेक्चर बनाते बनाते बोलते बोलते फिर इधर उधर लेक्चर लेना, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, पर कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी बता कमेंट में कि आपको समझ में आया कि नहीं, ऐसे तो नहीं कि मैं तुतला रहा हूँ वहाँ पे। कोई बात नहीं, पर मैंने कोशिश करी है काफ़ी बोलने की। बस आपका ये प्यार ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट करके यहाँ पे पूछ लो। ठीक है, चलिए।